हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। रिसेंटली मैंने एक अखबार पढ़ रहा था, ठीक है। तो पिंक अखबार नहीं आता वो, जिसमें जिसमें सारा बिजनेस फाइनेंस के बारे में न्यूज़ आती है। उसमें मैंने एक आर्टिकल पढ़ा। थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ क्या है, मतलब हेडिंग वगैरह। डीमैट अकाउंट्स हिट फ्रेश हाई, टॉप 171 मिलियन मार्क डिस्पाइट market volatility. 4.2 million accounts added in August. 4.2 million accounts, डीमैट अकाउंट्स एडेड इन अगस्त मंथ। तो जस्ट सोचिए कि मतलब आज के टाइम पे, मतलब इनफैक्ट हर महीने हम इंडियन जो डिस्पोरा है, जो लोग हैं, वो शेयर मार्केट में, शेयर बाज़ार में अपना पैसा लगाने को आ रहे हैं। मतलब भेड़ बकरी जी नहीं होती है भर भर के, मैं ऐसा। आप लोगों को लगेगा कि पागल हो गया है, बकरी की एक्टिंग कर रहा है, लेकिन ठीक है। अ, मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब काफ़ी लोग शेयर मार्केट में घुस रहे हैं। हो सकता है कि हमने सिर्फ डीमैट अकाउंट्स बनाए हों और उसमें पैसा नहीं डाल रहे हो, वो बात अलग है, लेकिन इंटेंशन बहुत है। बिकॉज लोग चाहते तो हैं कि हाँ यार पैसा बनाना है, और अवेयरनेस भी बढ़ रही है को। दैट्स अ वेरी गुड साइन कि हाँ लोगों को समझ में आ रहा है कि यार सिर्फ एफडी खेलने से काम नहीं चलेगा, कुछ और भी करना पड़ेगा। लेकिन अ वर्ड ऑफ कॉशन फॉर ऑल दोज न्यू कमर्स, न्यू बीस, जो शेयर मार्केट में आ रहे हैं, बहुत ऊंचे सपने लेके आ रहे हैं कि यार हम तो यार आईफोन खरीद लेंगे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके। मैं ट्रेडिंग करूँगा जॉब छोड़ के, बड़ी सी स्क्रीन लगाऊंगा, ऐसे पट 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 चा चा, ये पुट कॉल सेल बाय। तो आपको बता दूं कि यार कुर्सी की सीटी, सॉरी, कुर्सी की पेटी बांध ले। बहुत अगर आप ये सोच के आए हैं कि यार मैं आईफोन लूँगा, खूब पैसे कमाऊँगा, तो यार आप बहुत बड़ी गलतफहमी में है। बिकॉज शेयर मार्केट जब आपको यहाँ से उठा के ऐसे गिराएगा ना, तब आप, मतलब यू विल ब्लीड इन सच ए वे दैट आप कभी शेयर मार्केट में वापस आओगे नहीं। इतना आपके अंदर भय जो है डल जाएगा। अब क्यों होगा ऐसा? बिकॉज एक तो यार ऑब्वियसली फर्स्ट कि एक गलत माइंडसेट जो है लोगों का, स्पेशली जो यूथ, जो नए लोग आ रहे हैं जिनकी नई नई नौकरी लग रही है, मतलब काफ़ी जोश है अंदर, अरे मस्त पैसा आया है, 20-30 हज़ार रुपये, 40 हज़ार रुपये कमाए, कुछ लोगों को 1 लाख रुपये मिल रहा है। लाख रुपए सैलरी में टेन टाउन सो मच क्रेडिट वगैरह SMS नहीं आता है फ़ोन में कि हर महीने की अंतिम या मे बी 1 या 5 तारीख तक जनरली आ जाता है सैलरी। तो उनका मोबाइल बचता है और उनको लगता है नहीं नहीं अब पैसा आ गया, अब मैं इन्वेस्ट करूँगा या इन्वेस्ट करूँगी। तो इनके लिए सावधान रहना, मैं बोलूँगा उनको कि सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि अमीर हो जाओगे तो आप अमीर नहीं होने वाले, क्यों नहीं होंगे, ठीक है। इसके पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो कुछ लोगों ने, बहुतों ने, मतलब ठीक है, काफ़ी सराहा, लेकिन कुछ लोग आए, वो बोले कि तुझे नहीं पता, डोंट नो, जस्ट आई एम एच यूट्यूबर एंड यू डोंट नो हाउ थिंग्स वर्क वगैरह वगैरह। आई हैव सीन पीपल विथ 50 लाख पोर्टफोलियो। तो सीन पीपल, वो पीपल गिनती के होते हैं, बस गिनती में, या वेरी हैंडफुल, एंड दे आर लाइक होशियार लोग होते हैं। बहुत कम है इस देश में होशियार लोग। तो वो यार बहुत ही कम काउंट में ख़त्म हो जाते हैं, शायद लाखों में ऐसे लोग होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, इतना पोर्टफोलियो होगा। लेकिन आप लोग जो नए लोग आ रहे हैं, सबसे पहले आपको ये बात समझना है कि यार शेयर मार्केट में पैसा डालना इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन उसके पहले आपके पास पैसे तो होने चाहिए। एज इन, मैं अगर आपको ऐसा सिनेरियो दूँ कि यार आपने एक शेयर, कुछ शेयर खरीदे, लेट से 10 हज़ार के हमने शेयर खरीदे, ठीक है। वो 6 महीने के बाद 20 हज़ार रुपये हो गए, तो अच्छी बात है।
आपने 10,000 रुपये कमाए 6 महीने में, इट्स वेरी गुड। लेकिन 10,000 रुपये कमाए, 10 से 20 हो गए, लेकिन क्या आप 20 करके आप क्या अमीर बन गए? क्या आपकी लाइफ बड़ी अच्छा हो गई? पहले जो अगर आप पीजी में रहते थे, या आप लेट से आप पहले अब मैं कुछ एग्जांपल लूँगा, लोग बुरा मान जाएगा, लेकिन ठीक है, जस्ट टू स्टे रिलेवेंट। पहले आप डेट पे शायद बसेस में ट्रैवल करते थे, अब आप कैब में जा रहे हैं क्योंकि आपको पता है अरे बढ़िया पैसे कमाए, अब तो गर्लफ्रेंड के साथ बढ़िया कैब वैब में घूमूंगा, स्टारबक्स वगैरह में जाऊंगा, कॉफ़ी पीऊँगा, उसको इम्प्रेस हो जाऊंगा, वो भी खुश हो जाएगी। तो कब तक ठीक है कर लोगे? 1 महीना कर लोगे, 2 महीने, कब तक करोगे? बात समझ रहे हो मेरी क्या बात है? अगर आपकी तनख्वाह लेट से अगर आप 10,000 रुपये मार्केट में डाल रहे हो, ठीक है, तो अगर वो लेट से डबल भी हो गया, ठीक है, 20,000 रुपये हो गया, ठीक है, तो आपने ज़्यादा कुछ उखाड़ा नहीं आपने कुछ ज़्यादा कुछ आपके लाइफ में ना। 1 महीने का थ्रिल रहा कि अरे मैंने डबल कर दिए 6 महीने में, बस उसके बाद ख़त्म। फिर आपको फिर से वो पैसा जो है डालना पड़ेगा कहीं पर। हो सकता है कि जो डबल हुआ है शायद आपके तुक्के से कहीं तुक्का लग गया, वो स्टॉक का जो शेयर है, शेयर प्राइस बढ़ गया उस कंपनी का, मालामाल, मतलब मालामाल तो नहीं हुए ना फिर आप, है ना, नहीं हुए ना। तो अब एज़ कम्पेयर टू अदर पर्सन जो पैसा अच्छा कमा रहा है, लेट से वो हर महीने 1 लाख रुपए हर महीने डाल रहा है, सोचो, तो वो 1 लाख के तो 2 लाख रुपए हो गए, ठीक है। तो ज़्यादा पैसा किसने कमाए? बताओ किसने कमाए? जिसने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया और 20,000 रुपये हो गया, ठीक है, केस ए, या केस बी जिसने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया और 2 लाख रुपये हो गए, किसने ज़्यादा पैसे कमाए? आपका आंसर क्या होगा बताओ? केस ए केस बी, कमेंट सेक्शन में लिखो। बहुत लोग बोलेंगे कि केस ए, अरे हाँ से आप, खैर ये थोड़ा सा एग्जाम्पल गलत हो गया। अब फिर मैं बोलूँगा कि यार ठीक है, किसी ने डाले 30,000 रुपये, ठीक है, और वो 30,000 रुपये हो गए 60,000 रुपये, ठीक है, ये केस है। एज़ कम्पेयर टू सम अदर पर्सन जो कि बहुत बढ़िया पैसा कमा रहा है, वो उसका जॉब भी है, साथ साथ वो कुछ और कहीं से इनकम ले रहा है, लेट से वो सॉफ्टवेयर इज़ अ टेकी, एंड ऑफिस के बाद या सैटरडे संडे वो क्या करता है, बच्चों को कोडिंग पढ़ाता है, या कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहा है ना, फ्रीलांस कर रहा है, तो वहाँ से उसको पैसा आ रहा है। तो लेट से वो महीने का लेट से 80,000 रुपये डाल रहा है, और वो उसका जो स्टॉक उसका जो पोर्टफोलियो है 80,000 का, वो बढ़ के लेट से 1.5 लाख हो गया या 1 लाख हो गया, एज़ कम्पेयर टू 30,000 रुपये वाला पोर्टफोलियो जहाँ पर 30,000 रुपये बढ़ के 60,000 रुपये हो गए। तो किसने ज़्यादा गेन किया? किसने ज़्यादा पैसा कमाया? अब बहुत लोग बोलेंगे ए ने कमाया, लेकिन असलियत यही है कि यार अगर आप 30,000 रुपये डाल रहे हो, आपका पोर्टफोलियो अगर 30,000 रुपये का है, तो एनी डे उसमें जो रिटर्न्स आएंगे वो कम आएंगे। आई मीन जो पैसा आप कमाओगे वो कम कमाओगे एज़ कम्पेयर टू अ पोर्टफोलियो जहाँ पर लाख लाख रुपए का जो है SIP जा रही है, या लाख रुपए का पोर्टफोलियो। तो आपको ये बात समझनी है कि यार शेयर मार्केट अच्छा तो है, लेकिन क्यों? शेयर मार्केट इज़ नथिंग बट, क्यों अच्छा है? शेयर मार्केट इज़ नथिंग बट वन ऑफ द टूल्स टू पार्क योर सरप्लस वेल्थ, सरप्लस मनी, नॉट वेल्थ, सरप्लस मनी। सरप्लस मनी मतलब क्या? आपके खर्चे, आपके सैलरी आई, उसमें से आपका रेंट निकला, खाने पीने का खर्चा, ये लड़की बाजी जो भी करते हो, आप करते हो, मे बी आई डोंट नो, मौज मस्ती ऐश सब कुछ, घूमना फिरना, खाना पीना, फिर लग्जरी वगैरह जो आपने महंगी आईफोन लिया उसकी EMI वगैरह जो भी है, ठीक है, सब कुछ कट पुटा के जो बचता है ना, वो जो अमाउंट है वो चीज़ मैटर करती है। तो अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो वो अमाउंट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू 30,000 रुपये वाला सैलरी वाला बंदा या बंदी, जो उसका अमाउंट इतना होगा, लाख वाले का इतना होगा। तो भैया एनी डे
पैसा ज़रा कौन कमाएगा, ये वाला बंदा या बंदी जो लाख रुपए या उसके ऊपर सैलरी है। तो कहने का मतलब ये है कि शेयर मार्केट में आते रहो, ठीक बात है, आप लोग आ रहे हो, जो भी नए आ रहे हैं, आई एम एडवाइसिंग दोज पीपल, अच्छी बात है आप आए हो। लेकिन मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि आप पैसा इन्वेस्ट करने से ज़्यादा आप इस चीज़ पे फोकस करो कि यार वो पैसा जो आप कमा रहे हो ना, उसका अमाउंट कैसे बढ़ाया जाए, कैसे इंक्रीज़ किया जाए। बिकॉज अगर आप 30,000 रुपये कमा रहे हो और आप 30,000 रुपये कमाते रहे 1 2 3 साल, तो आपका कुछ ग्रोथ नहीं होने वाला, आप कहीं आगे नहीं बढ़ोगे। जो लाइफ की ट्रेजेक्ट्री है, इक्वेशन है, जो ट्रेजेक्ट्री है ऐसी होनी चाहिए ना। आप तो हमेशा ऐसे ही हो, तो आपने किया क्या? तो आप इन्वेस्ट करके भी आप ऐसे नहीं हो पाओगे, भले थोड़ा ऐसे भले हो जाओगे, लेकिन ऐसे नहीं हो पाएंगे, ऐसे नहीं हो पाओगे जो शायद दूसरा काउंटर पार्ट आपका जो कि 1 लाख रुपए कमा रहा है वो शायद हो जाए। बिकॉज उसके पास पैसा बहुत है डालने को मार्केट में, आपके पास तो यार पैसा ही नहीं है। 5-10 हज़ार रुपये से SIP कर रहे हो आप, क्या है वेल्थ उसमें, आप क्या कमाओगे बताओ, कितना ही बढ़ जाएगा। कभी भी मैं कह रहा हूँ, सिंपल सी बात है, यू कैन नेवर बीट दैट पर्सन इफ़ यू आर अ 10,000 रुपीज़ SIP वाला गाय और गर्ल। यू कैन नेवर बीट दैट पर्सन जो आपसे 10 गुना ज़्यादा कमा रहा है, 5 टाइम्स ज़्यादा कमा रहा है, मे बी 1 लाख 1.5 लाख। बिकॉज उस बंदे या बंदी का SIP का अमाउंट ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा पैसा डाल रहा होगा, और उसका इतना ज़्यादा पैसा डालोगे वो ज़्यादा पैसा ग्रो भी तो करेगा ना। तो भैया पैसा डालो पहले अपने अकाउंट में, डीमैट अकाउंट पे, तभी तो ग्रो करेगा। जितना पैसा डालोगे सरप्लस, वंस अगेन आई एम सेइंग सरप्लस, ऐसा नहीं कि भैया मतलब खा नहीं रहे हैं, पी नहीं रहे हैं, रेंट दिया नहीं और सारा पैसा डाल दे उठा के म्यूचुअल फंड में या उसमें, ऐसा नहीं होता ना भैया। रोटी पेट पालना है भाई, खाना खाना है ना। तो सारी सैलरी जाएगी नहीं, जो बचेगा कटपुटा के वही जाएगा ना। जितना कमाओगे उतना ज़्यादा बचाओगे, सेविंग्स इतनी होगी, ऑब्वियसली आप प्रोवाइडेड फालतू खर्चे और ज़रा नहीं करोगे कि भैया ये भी पाल लिया, अच्छा ये भी ले लिया, वो भी महंगे जूते ले लिए, वो ले लिए। मत लो, कम लो, और इस जितना और ज़्यादा कमाओ। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ ज़्यादा कमाओ, अर्न अ लॉट, अर्न फ्रॉम मोर देन वन इनकम सोर्सेज। तो दैट इज़ वाई आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस कि अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको सच में पैसा कमाना है और वेल्थ आपकी अपनी बढ़ानी है, तो भैया जो इनपुट है अपना, ये स्टॉक आपका डीमैट अकाउंट है, ठीक है, इसमें जो इनपुट जा रहा है ये क्या है, मनी है। इस मनी के इनपुट को बढ़ाओ आप, समझ रहे हो। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि अंदर बॉक्स में क्या हो रहा है, इस बॉक्स में जा क्या रहा है और कितना जा रहा है, इस पे फोकस करो। अगर आप इस पे फोकस करोगे कि आप इसमें जा क्या रहा है, कितना जा रहा है, देन आप मे बी, वो भी पक्का नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली इट्स मच बेटर देन द प्रीवियस सिनेरियो जहाँ आप 30,000 रुपये कमा रहे थे एज़ कम्पेयर टू द सिनेरियो जहाँ आप 30,000 रुपये कमा अभी भी रहे हो, लेकिन कुछ और भी आप कर रहे हो, कुछ आप कंसल्टेशन कुछ कर रहे हो ऐसे मेरी तरह, या कुछ स्किल सीख रहे हो, या फ्रीलांस कर रहे हो, या किसी क्लाइंट, आपका कोई क्लाइंट है उसको आप कुछ सिखा रहे हो, किसी का ITR फॉर्म भर रहे हो वगैरह, है ना, तो उससे आपको पैसा आ रहा है। तो दैट इज़ वाई मैं इस बात पर स्ट्रेस करूँगा और करते हुए रहूँगा कि यार पैसा ज़्यादा कमाना है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके उतना आपको अपने मनी अर्निंग पोटेंशियल जो है वो बढ़ानी है। एंड वो पैसा जो एक्स्ट्रा बचेगा सरप्लस, वो आपको डालना है स्टॉक मार्केट में। देन तब जाके आप कहीं पहुंचोगे, कहीं पर, वो भी पक्का नहीं है। अदरवाइज़ पहले तो खैर कहीं पहुंच भी नहीं रहते, कुछ नहीं हुआ था आपका, कुछ टाइकून नहीं बन रहे थे यार, मतलब आपकी लाइफ बेटर नहीं हो रही थी, ठीक है। तो यही है, दैट इज़ वाई मैं अपने चैनल पे कोर्सेज वगैरह वो भी करता हूँ। मेरे कुछ रिकॉर्डेड वेबिनार्स हैं, आई मीन वेबिनार्स जो मैंने पहले होस्ट किए थे, लेकिन उनका जो रिकॉर्डेड सेशंस हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, वो चैनल पे आपको जो नीचे लिंक दिया जाएगा वहाँ पर अपलोडेड है, ठीक है। वेरी सून
मैं एक अपना ऐप लॉन्च करने जा रहा हूँ, जहाँ पर उस ऐप पे जाके आप उन कोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं। उन कोर्सेज़ को आप ख़रीद के कर सकते हैं। टाइम एंड मनी क्या बीच में क्या रिलेशन है, इस पर मैंने एक वेबिनार किया था, ठीक है। उसका वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगा, वो आप देख सकते हैं कैसे टाइम एंड मनी रिलेटेड है, ठीक है। और इसके अलावा 2-3 वेबिनार्स और भी किए हैं, आगे भी होंगे, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी कि यार पैसा पैसा आपको ज़्यादा कमाना है। द इनपुट है आपका मनी है। ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन मैथमेटिकल्स, अगर बेसिक मैथ्स की कोई समझता होगा तो एक फंक्शन है। उस फंक्शन में आपको इनपुट जो है बढ़ाना है। उस फंक्शन में क्या हो रहा है वो ठीक है, आप समझ जाओ, ठीक है, लेकिन आप सारा दिमाग अपना अगर आप सिर्फ इस फंक्शन को समझ में लगा दोगे तो भैया जो दिमाग इसमें लगना था, ये मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम में जो इनकम आपको इस फंक्शन में जाएगा वो नहीं लगेगा। तो असली खेल मल्टीपल जो सोर्सेस ऑफ इनकम है उसको एस्टेब्लिश करना है, इनकम बढ़ाना है, समझे। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और समझ में आई तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को गुरुजी फ्रॉम कुमाऊं, और शेयर करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। Stay tuned with all the updates of the webinars which I will be hosting in future, और the workshops और जो ऑलरेडी हो चुके हैं उनके रिकॉर्डिंग्स लिंक वगैरह नीचे मिल जाएगा। बहुत जल्द ऐप लॉन्च होने वाला है, जहां पर आप ऐप में जाके आप इन रिकॉर्डिंग्स और वर्कशॉप्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो बहुत जल्द मिलूँगा आपके समक्ष एक नए वीडियो लाकर। तब तक के लिए बाय बाय।